गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, या स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करें, या न्यू इंडिया के बारे में बात करें। ये सभी सभी जो शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो पहले तो हम सभी को ये समझना है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो बातें की जा रही हैं उसका तात्पर्य क्या है, मतलब उसका क्या मतलब निकलता है। तो भारत सरकार ने सन 2014 में नेशनल ई गवर्नेंस के माध्यम से मतलब एक डिसीजन लिया कि जितनी जो है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं उन सभी को ऑनलाइन किया जाए। जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा, या आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, या आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक व्यक्ति जब वो जन्म लेता है और जब तक वो जिंदा रहता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक वो जिंदा रहता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक हमें भिन्न भिन्न प्रकार से किसी न किसी सरकारी कार्यों का मतलब उनके साथ जो है हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हमें कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ती है और हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले तो उसका नामकरण होगा, फिर उसका लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना होगा, फिर उसका आधार कार्ड बनेगा, फिर आधार कार्ड में उसका नाम दर्ज होगा, फिर कुछ दिनों बाद जो है उसके स्कूल में एडमिशन होगा। स्कूल में एडमिशन के साथ साथ जो है वह बच्चा जो किसी परिवार में जन्म लेता है तो एक परिवार का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए एक परिवार पहचान पत्र बनता है, और परिवार पहचान पत्र बनने के बाद ही वह बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद मतलब उसने अलग अलग कक्षाएं उत्तीर्ण की, 10वीं का एग्ज़ाम दिया। अब 10वीं का एग्ज़ाम दिया तो 10वीं के एग्ज़ाम के बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स आज की डेट में जो है वो डिजिटल लॉकर में आते हैं से। अब जब तक मतलब सरकार अब ये कह रही है से कि हम जो है पेपरलेस कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे से, हम सर्टिफिकेट जो है आपको इशू नहीं करेंगे। आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर के बेस पर जो है आप डिजिटल लॉकर साइट पर जाइए, अपने को रजिस्टर कीजिए और अपने रिजल्ट्स और अपनी बाकी जो भी जानकारी है वहाँ से हासिल कीजिए सर। तो ये तो बात हुई डिजिटल लॉकर की या 10वीं के एग्जाम्स की। अब मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, फिर मुझे ऑनलाइन कोई ना कोई एक्टिविटी लेनी है, उसके बाद फिर मुझे नौकरी करनी है या मुझे इंटर्नशिप करनी है। अगर मुझे इंटर्नशिप करनी तो मैं इंटर्नशिप कैसे करूँगा, तो मुझे उसके बारे में कुछ जानकारियाँ चाहिए। जानकारियाँ जानने के लिए जो है मतलब सरकार ने कहा कि भी हमने एक साइट बनाई हुई है जिसका नाम रखा गया mygov.in। अब mygov.in जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वेबसाइट है भारत सरकार की, जहां अलग अलग मंत्रालयों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण दिया गया। वहां पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, कहाँ कहाँ मतलब है कि जॉब वैकेंसीज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से टेंडर निकल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है तो नौकरी संबंधित जानकारी हासिल करें, कोई बच्चा इंटर्नशिप लेना चाहता है तो इंटर्नशिप रिलेटेड जो जानकारी हासिल करें, और कोई ऐसा व्यक्ति जो नौकरी नहीं करना चाहता और उसे जो है कुछ स्किल्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, वो स्किल्स के बारे में जानकारी ले सकता है। और उसके बाद उसको किस प्रकार से अपना व्यवसाय शुरू करना है और व्यवसाय के क्षेत्र में जो है वो किस प्रकार के आरएफपी निकलते हैं, उन आरएफपी में जो है वो अपना नाम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दर्ज करवा कर वो अपने नए नए बिजनेस आयाम को जो है स्थापित करने की चेष्टा कर सकता है। और उसके ऊपर जो है भारत सरकार ने जो है कुछ प्रोत्साहन राशि दी हुई है और उसके बेस पर जो है उनको आगे बढ़ाने का अवसर भी देते हैं। सरकार कहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको ऋण की सुविधा देंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना वो शुरू कर रखी है। ऐसी जो है जैसे आप बिजनेस आप प्रमोट करते हैं या बिजनेस वाले क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास एमएसएमई रिलेटेड कुछ योजनाएं हैं से। एमएसएमई में कई क्लस्टर योजनाएं हैं। क्लस्टर में जो है ऑटोमोबाइल के लिए एक अलग क्षेत्र आ जाता है से, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग क्षेत्र आ जाता है, सर्विस सेक्टर के लिए एक अलग क्षेत्र आ जाता है। हर क्लस्टर के लिए जो है सरकार कहती है कि आप हमारे यहाँ आकर रजिस्टर करें, और रजिस्टर करके आपको अलग अलग प्रकार से जो है हम धन मुहैया करवाएंगे, जहां आपकी और आपकी इंडस्ट्री का या आपके सेटअप का या आपकी एस्टेब्लिशमेंट का जो है चौमुखी विकास हो पाए, और उस विकास के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है नौकरियां देने में आप सक्षम हो। इसी प्रकार जो है सरकार ये कहती है कि आप आगे जब बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि भी किसी व्यक्ति को
कुछ समय के बाद जब वो एस्टेब्लिश हो जाता जॉब में या बिजनेस में, वो कहता मुझे शादी करनी है। अब विवाह के लिए सरकार ने ये व्यवस्था भी की हुई है कि आपका विवाह का पंजीकरण हो। वो पंजीकरण की भी व्यवस्था जो है उसके लिए एक साइट दी हुई है जहां व्यक्ति अपने आप ही जो है पंजीकरण की व्यवस्था के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता है। सरकार ने फिर कुछ ऐसे लोगों को जो अपंग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं जो विधवा होती हैं, कुछ ऐसे पुरुष जो बुजुर्ग हो चुके होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो दिव्यांग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बिछुड़ चुके हैं, माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, उनको डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन कहा जाता है। तो सरकार ने कहा कि हम हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन लोग जो है उसका फ़ायदा उठाने में चूक इसलिए जाते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता कि उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए कौन से साइट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट है। और हमारी जो कार्य प्रणाली है, यानी जो हम बात कर रहे हैं से जो मेरा सेटअप है, मैं अपने सेटअप के माध्यम से उन्हीं कार्य प्रणालियों को अलग अलग साइट्स में किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, उन डॉक्यूमेंट को जो है आप खुद ही किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सरकार की भिन्न भिन्न सेवाओं का जो है आप फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार जो है एक समय के बाद जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के लिए जो है मृत्यु का भी रजिस्ट्रेशन होना होता है, क्योंकि परिवार को जो है डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एंड टू एंड, यानी अगर मैं कहूँ मतलब है कि जब भारत सरकार ने ये कहा कि हम जब डिजिटल क्रांति के बारे में बात करते हैं, डिजिटल क्रांति ये अगर देखा जाए तो सच में मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें खोल दी गई हैं और पब्लिक को ये कहा जा रहा है कि आप छोटी जानकारियाँ आप हासिल करें, आप डिजिटल लिटरेसी के बारे में अपने को जागरूक करें, आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अपने को जागरूक करें, आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में अपने को जागरूक करें, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अपने को जागरूक करें। सरकार की अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए या एमएसएमई रिलेटेड जो क्या क्या योजनाएं, आप अपने को उस बारे में जो है जागरूक करें, जिससे कि आप जो है मतलब इस प्रतिस्पर्धा के मार्केट में जो है लोगों के साथ जो है होड़ लगा सके और अपना और अपने समाज पर, अपने देश का एक नाम जो है गौरवशाली स्थान में जो है स्थापित करने में आप सक्षम हो पाए। तो ये पूरी जो कार्य योजनाएं हैं ये नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के माध्यम से चलती है और इस प्रोग्राम को जो है हम रोल आउट कर रहे हैं 2,999 रुपये। हाँ मित्रों, ये मात्र 2,999 रुपये में है। और जो आज इस प्रोग्राम को रजिस्टर करना चाहेंगे उनके लिए पहला जो बोनस प्रोग्राम है वो ईडीपी का जो कार्यक्रम है, जिसकी कीमत जो है 1,500 रुपये के ऑनलाइन प्रोग्राम की, वो आपको फ्री में दी जाएगी। और इसके अलावा दो और छोटे से प्रोग्राम हैं। एक कार्यक्रम का नाम है साइबर सिक्योरिटी और एक कार्यक्रम है डिजिटल मार्केटिंग, जिनकी कॉम्प्रिहेंसिव कीमत है 2,500 रुपये। ये प्रोग्राम भी जो है इसी बोनस कार्यक्रम के तहत, यानी बोनस नंबर 2 में आपको साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम मुहैया करवाया जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप डिजिटल मुहिम को आप आगे लेके जाना में आप साथ दे पाएंगे? क्या आप भारत को जो है विश्व का सिरमौर बनाने में जो है सक्षम रहेंगे? क्या आप विश्व को धरातल पर या विश्व के मानचित्र पर जो है भारत का नाम जो है अच्छे प्रकार से स्थापित करने में आप वचनबद्ध रहेंगे? क्या आप अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का नाम जो है उज्जवल करने की कामना करते हैं? अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।